नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। देशक विभिन्न ठाम में क्वारंटाइन में रहल किछ व्यक्ति सब मलेरिया पॉजिटिव देखल गेल। प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल कोविड-19 के इलाजक लेल लेवल 2 अस्पताल बनौलक। सांसद अपहरण में संलग्न पूर्व आईजीपी सांसद तथा महतरी का एसपी या डीएसपी समेत के कार्रवाई होब पड़ मंत्री यादव के कथन। इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान आई से शुरू। कोरोना वायरस मृतक संख्या बढ़त 1,98,000 के मृत्यु। अब समाचार विस्तार में। क्वारंटाइन में रहल किछ व्यक्ति सब मलेरिया रोग के संक्रमण देखल गेल अछि। देशक विभिन्न ठाम में क्वारंटाइन में रहल किछ व्यक्ति सब में मलेरिया पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। क्वारंटाइन में रहल व्यक्ति सब में परीक्षण करैत पॉजिटिव देखल गेल। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा बतौलनि अछि। कोन ठाम क्वारंटाइन में बैसल कतेको गोटे में संक्रमण देखल गेल विषय में मंत्रालय किछ जानकारी नहीं देने अछि। क्वारंटाइन स्थल व्यवस्थित बनाब ओ सबके आग्रह समेत केलन। एखनुक अवस्था में गर्भवती महिला आ बच्चा सबके मच्छर सबके टोकाई से बचाव आ व्यक्तिगत तथा वातावरणीय अवस्था के ध्यान देव सो आग्रह केलन। घर वरपर करेसाबारी जस्ता ठाउँहरूमा सरसफाई गरौँ। घर नजिकै पानी जम्ने ठाउँहरू भए त्यो ठाउँहरू पुरौँ। विशेष गरी गर्भवती महिला र बच्चाहरूलाई लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगाउँ। झुलको प्रयोग गरौँ र उहाँहरूको अरू स्वास्थ्य स्याहारमा पनि विशेष ध्यान दिई यो अहिलेको यो कोभिड-19 को यो महामारीको समयमा औलोको पनि प्रकोप बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट यो अनुरोध गरेका छौं। नेपाल में शनि दिन धेर 49 गोटे में कोरोना के संक्रमण पॉजिटिव देखल गेला से 12 गोटे इलाज बाद निक भक घर घुरल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार भरतपुर अस्पताल में इलाजरत 27 वर्षक पुरुष शनि दिन निक भक घर घुरल। एहि से पहिने शुक्र दिन धौलागिरी अस्पताल से 19 वर्षक युवती इलाज बाद निक भक घर घुरल। शुक्र दिन झापा में 1 गोटे के कोरोना संक्रमित देखल गेल। झापा के दमक 62 वर्षक पुरुष में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा बतौलनि। उहाँको छोरा चैत्र 4 गते दुबईबाट आउनु भएको र उहाँ सहित 3 जनाको परिवारको सदस्यहरूमा आरडीटी पोजिटिभ देखिएको थियो र आरडीटी पोजिटिभ देखिएकाहरूमध्येलाई पीसीआर प्रविधिबाट टेस्ट गर्दा उहाँ 62 वर्षीय पुरुषमा पोजिटिभ देखिएको हो। हिजै धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा कोभिड-19 को उपचारमा रहेकी 19 वर्षीय महिलाको डिस्चार्ज भएको छ। उहाँ रोग मुक्त हुनुभएको छ। स्वास्थ्य लाभ गरी घर फर्किसक्नु भएको छ। त्यसैगरी भरतपुर अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका एकजना 27 वर्षीय पुरुषको पनि आज 8औं दिनमा दुवै टेस्टहरू नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्जको क्रममा हुनुहुन्छ। चैत 4 गते हुनक बेटा दुबई से घुरल छल। संक्रमण देखल गेल पुरुष संगे अन्य 3 गोटे के आरडीटी पॉजिटिव देखल गेला बाद पीसीआर परीक्षण कयल गेल छल। पीसीआर करैत 1 गोटे रिपोर्ट पॉजिटिव आयल प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। एखन सबसे बेसी विराटनगर में 30, वीरगंज में 5, भरतपुर में तथा धनगढ़ी में 1 गोटे का देश भर 37 गोटे इलाजरत रहल। परीक्षण के आंकड़ा करीब 50,000 समीप पहुँचल। आरटी या पीसीआर विधि से एखन धरि 49,356 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल। प्रवक्ता देवकोटा के अनुसार पीसीआर विधि से 9,666, आरटी विधि से 39,677 गोटे के परीक्षण कयल गेल। पिछला 24 घंटा में 1,945 नमूना परीक्षण कयल गेल। प्रवक्ता देवकोटा बतौलनि। 1,666 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिएका परीक्षणको संख्या 39,670 पुगेको छ। यसरी हालसम्म यो कोभिड-19 को लागि परीक्षण गरिएको संख्या नमूना संख्या 49,336 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 1,945 वटा थप नमूनाहरू परीक्षण भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश में आरटी परीक्षण सबसे बेसी कयल गेल अछि। शनि दिन धरि ओतऽ 10,204 नमूना परीक्षण भेल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 1 में 4,160, प्रदेश नंबर 2 में 4,044 आ बागमती प्रदेश में 7,467 नमूना परीक्षण भेल अछि। गंडकी प्रदेश में 4,861, प्रदेश नंबर 5 में 2,950 आ कर्णाली प्रदेश में 4,974 नमूना परीक्षण भेल अछि। देश भरि शनि दिन धरि 14,731 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। सबसे बेसी प्रदेश नंबर 5 में 7,956 आ बागमती प्रदेश में 1,131 गोटे क्वारेंटाइन में रहल अछि। उपत्यका में 3 कऽ बाहर 84 कऽ 87 गोटे आइसोलेशन में रहल देवकोटा बतौलनि अछि। प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के कोविड-19 के इलाजक लेल लेवल 2 अस्पताल बनौलक अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय नियमित करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में शनि दिन मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद घिमिरे देने जानकारी अनुसार जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के कोरोना के संक्रमित के इलाजक लेल लेवल 2 अस्पताल बनौने जानकारी देलनि अछि। तेना मोहतरी के जलेश्वर अस्पताल के कोविड विशेष अस्पताल बनेबाक निर्णय अनुसार 50 बेड के आइसोलेशन वार्ड बनेबाक कार्य सम्पन्न भेल सेहो जानकारी देलनि अछि। जनकपुरलाई लेभल 2 कोभिड अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अस्पतालको आवश्यक क्षमता वृद्धि गरी पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएका बिरामीहरूलाई समेत आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाइएको बेहोरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यही वैशाख 12 गते एहिसँ पहिने संघीय सरकार वीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के कोविड-19 के इलाजक लेल लेवल 2 अस्पताल बनाबि चुकल अछि। तहिना प्रदेश सरकार सप्तरी के बहरदहा अस्पताल के 50 बेड के कोविड विशेष अस्पताल बनेबाक निर्णय कयने छल। एहि बीच प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण नियंत्रण तथा इलाजक लेल आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्री व्यवस्थापन, संचार व्यवस्थापन तथा साधन स्रोत के परिचालन के लिए चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था के प्रतिनिधि सहित के प्रोविंशनल इंडिकेट कमांड टीम गठन केने अछि। तेना सर्लाही, मोहतरी आ धनुषा के जनशक्ति परिचालन, लैब परीक्षण तथा स्वास्थ्य सामग्री के आपूर्ति लगायत के काज कर जनकपुर धाम के मेसू नेतृत्व में कमांड टीम बनौलक अछि। प्रदेश 2 में शनि दिन धरि 1,290 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जहि में से 636 स्वाब के नतीजा आयल अछि। 644 स्वाब नतीजा आब बाकी रहल अछि। तहिना एखन दिन धरि 4,448 गोटे के आरटी परीक्षण कयल गेल सेहो प्रदेश सरकार जानकारी देने अछि। मध्ये 636 वटाको परिणाम आइसकेको छ भने 654 को परिणाम आउनु बाँकी छ। 631 मध्ये 5 वटाको पोजिटिभ आएको छ, अरू बाँकी 631 को नेगेटिभ आएको अवस्था छ। त्यसैगरी आरडीटी अर्थात् ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट तर्फ यो प्रदेश अन्तर्गत जम्मा 4,448 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। त्यो मध्ये 4,439 नेगेटिभ आएको छ भने 9 वटा चाहिँ पोजिटिभ आएको अवस्था छ। र आज जम्मा 117 मात्रै हिजोको दिन जम्मा आरडीटी चाहिँ 117 परीक्षण गरियो। खास गरी यो स्वाब कलेक्सनको कार्यमा बढी जोड दिएको कारणले यो आरडीटीको सङ्कलन गर्ने, परीक्षण गर्ने कार्य चाहिँ अलिक कम देखिएको हो। प्रदेश 2 में पिछला समय पीसीआर टेस्ट की तीव्रता देला से आरटी टेस्ट में किछ कमी आयल सो सचिव रामप्रसाद घिमिरे स्पष्ट केलनि अछि। ओ जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक प्रयोगशाला में पीसीआर टेस्ट जारी रहल सेहो जानकारी देलनि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 171 स्थान में क्वारेंटाइन के व्यवस्था कयल गेल जानकारी देने अछि, जहि में 3,675 बेड के क्षमता रहल अछि। एखन 1,470 गोटे क्वारेंटाइन में आ 1,639 गोटे होम क्वारेंटाइन में रहल अछि। तहिना 23 गोटे आइसोलेशन में रहल अछि। प्रदेश 2 में 227 बेड के क्षमता आइसोलेशन रहल प्रदेश सरकार जानकारी देने अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार यादव सांसद अपहरण में संलग्न पूर्व आईजीपी सांसद तथा मोहतरी के एसपी डीएसपी समेत कार्रवाई हो पर बतौलनि। प्रदेश 2 का गृह मंत्री समेत रहल मंत्री यादव सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के अपहरण कयल गेल कहैत पूर्व आईजीपी सर्वेंद्र खनाल, संसदीय महेश बस्नेत आ किसान श्रेष्ठ तथा मोहतरी के एसपी आ डीएसपी के समेत कार्रवाई हो पर बतौलनि। निंदनीय कार्य हो, कार्रवाई हुनुपर्छ। मैले एकदम भनेको छु, एसपी साहेबलाई कारवाही हुनुपर्छ, पूर्व आईजीपीलाई कारवाही हुनुपर्छ, त्यसको जुन संसदहरू छन् यो केसमा इन्भल्भ छ।
बर्दीवासक गौतम होटल में अपने पैसा से बुक क महोत्तरी के एसपी या डीएसपी के सांसद जन निर्वाचित व्यक्ति के अपहरण में पहुंचौने आ प्रदेशक गृह मंत्री के झूठ बोल कर डांटबाक बात कैला से कार्रवाई हो पड़ मंत्री यादव चेतावनी देने। मंत्री यादव अपहरण में प्रधानमंत्री स्वयंसेवक संलग्नता स्पष्ट भ चुकला से नैतिकता के आधार में राजीनामा मांग केलक। यो एकदम दुखद कुरा हो र यसमा चाहिँ संघीयता र गणतन्त्रको चाहिँ अपमान गरेकै कुरा हो र संघीयता र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नको लागि समाप्त गर्नको लागि यो खेलेको ठूलो चाहिँ एउटा षड्यन्त्र हो, जुन षड्यन्त्रमा चाहिँ मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू पनि आफै इन्भल्भ छ। त्यसमा हेर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू हेर्दाखेरि त्यसमा मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफै इन्भल्भ छ, त्यो सक्सेस भएन। त्यसकारण यसमा यो सबैलाई कारबाहीको सँगसँगै मान्य प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा उच्च पदस्थ चाहिँ प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले राष्ट्रको एउटा चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखले जुन किसिमको काम गरेका छ त्यसको कामबाट एउटा के देखिन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू नैतिकताको आधारमा 1 मिनट पनि त्यस्तो गरिमामय पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। स्वस्थ व्यक्ति के प्रधानमंत्री बना के एहन निंदनीय कार्य करवाला में नेकपा संपूर्ण पार्टी के सो दोस्त रहल कहित नेकपा सो ध्यान आकर्षण करौलक। दल विभाजन करवाला उद्देश्य से पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री तथा समाजवादी पार्टी दलक सांसद डॉक्टर सुरेंद्र यादव के अपहरण कैल गेल घटना के छानबीन कर विद्यार्थी संगठन से मांग केलक। कोरोना देशक आक्रांत भ रहल समय लॉकडाउन के मौका नुका कर संसद के अपहरण केनाय अपराधी कार्य भेल कहित विद्यार्थी संगठन सब घटना के छानबीन कर मांग केने। नेकपा विद्यार्थी संघ, समाजवादी विद्यार्थी यूनियन, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ, दूटा अखिल क्रांतिकारी और राबी संघ संयुक्त रूप में विज्ञप्ति निकाल कर कानूनी कार्यवाही की मांग केने। कुछ दिन आगा मात्र समाजवादी पार्टी के सांसद यादव के पूर्व मंत्री महेश बस्नेत, पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल आ सांसद किसान श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के भेटबाक कहित जनकपुर से काठमांडू आने चल। सांसद यादव अपने के दबाव द काठमांडू आने होटल मेरिट में राखने बतौने। ओ बाद होटल में नुका पार्टी के संपर्क में पहुंचल छल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा शनि दिन के मौसम पूर्वानुमान जारी कयलक। महाशाखा के अनुसार एखन देश में पश्चिमी वायु आ स्थानीय वायु संग संगी बंगाल खाड़ी समेत जलवायु शुष्क हवा के समेत प्रभाव पड़ल। महाशाखा एखन देश के पूर्वी मध्य भूभाग आ पश्चिमी विभाग में सामान्य बदली रहबाक, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहबाक संगी पूर्व मध्यम भूभाग के किछ स्थान में वर्षा भ रहल जनौलक। महाशाखा जारी कयने पूर्वानुमान उल्लेख अनुसार आई दोपहर से देश भर सामान्य बदली रहत। पश्चिमी विभाग के किछ स्थान, मध्य आ पूर्वी विभाग के कम स्थान में गर्जन ठनका आ अनहद बिहार के कारण से वर्षा के संभावना रहल। तहिना पश्चिमी पहाड़ी भूभाग, मध्य पूर्वी भूभाग सामान्य बदली रहबाक, बाकी भूभाग में आंशिक बदली रहबाक। मध्य पूर्वी भूभाग के कम स्थान में, पश्चिमी पहाड़ी भूभाग के 1-2 स्थान में गर्जन ठनका पत्थर अनहद बिहार सहित वर्षा के संभावना रहल पूर्वानुमान उल्लेख कयलक। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति की आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब 15 दिन के बाद बंद करबाक निर्णय कयलक। शनि दिन बैसल समिति बैसार आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सब 15 दिन धरि बंद करबाक निर्णय कयने। एहि से पहिने अप्रैल 30 धरि उड़ान सब बंद छल। समन्वय समिति के उड़ान सब बंद करबाक निर्णय कयला पर लॉकडाउन के विषय में किछ निर्णय नहीं कयने प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सचिव नारायण प्रसाद बिडारी बतौलनि। लॉकडाउन के प्रभाव आ कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए एखन धरि भेल प्रयास के विषय में बैसार में समीक्षा भेल पर समय थपने आ खुकुलो बनेबाक विषय में किछ निर्णय नहीं भेल ओ बतौलनि। लॉकडाउन के विषय में मंत्री परिषद बैसार निर्णय करबाक सचिव बिडारी बतौलनि। लॉकडाउन सम्बन्धी विषय में थप निदो निर्णय हुने नै छ र अहिले अर्को पक्ष भनेको यो आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूको सन्दर्भमा अब पर्यटन सहयोगी पनि मेरो साथमै हुनुहुन्छ। त्यहाँ छलफलको क्रममा उठेको कुरा हो। यसै महिना चालु महिनाको अप्रिलको 30 सम्म मात्र यो स्थगित थियो। अब यसलाई मेको 15 सम्मलाई पुनः यसलाई लम्ब्याउने
मे 15 सम्म आन्तरिक हवाई उडान र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूलाई स्थगितै राख्ने, लकडाउनको स्थितिलाई अझै समीक्षा गर्दै विचार गर्दै सरकारले थप निर्णय गरेर जानेछ र उपचारको क्रम त्यसलाई ट्रेस गर्ने अनि ट्र्याकिङ गर्ने अनि ट्रिटमेन्ट गर्ने लगायतका विषयहरूलाई अझै प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाउने, सबै प्रदेशहरूमा अहिले हामी अब स्थिति औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको आपूर्ति र उपलब्धताको स्थिति हामी अहिले सजिलो स्थितिमा छौँ, अभाव छैन। चाहिएको ठाउँमा चाहिएको प्रदेशमा यी सामग्रीहरू पठाउन पुर्याउन सकिने अवस्थामा छौँ र यसलाई प्रदेश सबके समन्वय कर वाला मंत्री सबक सो सहभागिता रहल समिति बैसार में एखन धरि भेल काज सबके समीक्षा भेल। लॉकडाउन के प्रभावकारिता कार्य सफलता के विषय में समीक्षा भेल सचिव बिराड़ी बतौलनि। सचिव बिराड़ी एखनुक अवस्था में औषधिजन्य सामग्री के आपूर्ति आ उपलब्धता सहज रहल बतौलनि। स्वास्थ्य सामग्री चाहने में ठाम निक पहुँचाब सकबाक अवस्था सरकार रहल कहबै। विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना वायरस के कारण प्रदेश 2 का मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुस्लिम समुदाय के घर में बैसकर नमाज पढ़ आग्रह कलक। शनि दिन भिनसर रमजान पावन के अवसर में शुभकामना दैत मुख्यमंत्री राउत घर में नमाज पढ़ कर रमजान मनावा आग्रह कने। एहि पावन से बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधि युक्त समाज के एकता के सूत्र में आबद्ध क धार्मिक सहिष्णुता के तथा सद्भाव कार्य कायम कर सहयोग पहुँचेबा कामना समेत केने। विश्व एखन कोरोना महामारी के चपेट में रहल आ सरकारक महामारी नियंत्रण के लिए लॉकडाउन समेत केला से संपूर्ण इस्लाम धर्मावलंबी के घर में नमाज पढ़ तथा भीड़ भाड़ नहीं कर जारी केने विज्ञप्ति में लिखने है। इस्लाम धर्मावलंबी सबक महान पावन रमजान आई से शुरू भेल। रमजान में इस्लाम धर्मावलंबी सबक 1 महीना धरि निरंतर रात रोजा उपवास बैस कर नमाज पढ़त। हिजारी संबत के 9वें महीना के अर्थात रमजान महीना शुरू भेला बाद दिन भर अनजल किछ सोह नहीं खा कर उपवास बैसबाक आ व्रत महाचर्य में रहल जेबाक परंपरा रहल। हिजरी संपद 1441 की ऐसे रमजान 9वें महीना ऐसे ई पावन के भिनसर सूर्य उगला से सूर्य डुबला धरि पानी नहीं पी कर व्रत बैसबाक प्रचलन रहल। तहिना रमजान में मुसलमानक सबसे बड़का धर्म ग्रंथ कुरान अवतरण भेल विश्वास सहित के अल्लाह के कृतज्ञता प्राप्त हेबाक विश्वास सेहो कयल जायत। रमजान महीना के दोसर बड़का विशेषता दान दिनु गरीब आ दुख के सेवा केनाई के तथा जकात निकालत। रमजान में मस्जिद में सामूहिक नमाज प्रार्थना आदा संपन्न करबाक परंपरा भेलो पर एहि वर्ष कोरोना वायरस के कोविड-19 के संतरास के कारण इस्लाम धर्मावलंबी सब घर में बैस कर नमाज अदा करत। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार लॉकडाउन लागू केला से एहि परिचालन करैत घर में सब विधि पूरा कर नमाज अदा कर रहल। जहि के कारण रमजान में सबसे बेसी भीड़ होबाक देश भर रहल मस्जिद सब में एखन सुनसान देखल गेल। शनि दिन काठमांडू के घंटा घर स्थित नेपाली जामे मस्जिद में सेहो सुनसान देखल गेल। मस्जिद भीतर बैसब वाला किछ धर्म गुरु आ कर्मचारी सब कोरोना वायरस के लिए अपनौने सामाजिक दूरी कायम करैत नमाज अदा कने छल। नेपाली जामे मस्जिद अध्यक्ष अब्दुल समीम कोरोना वायरस के संक्रमण जोखिम के ध्यान द कर सबके घर में बैस कर नमाज अदा कर और लॉकडाउन के पूर्ण रूप में पालना कर आग्रह सेहो कने वो बतौलनि। वो लॉकडाउन के समय अत्यावश्यक सामग्री अभाव भेल सबके राहत वितरण कयल गेल सेहो बतौलन। जैसे रमजान में नमाज अदा कर सहयोग पहुँचेबाक वो बतौलनि। रमजान बीमार गर्भवती महिला सशक्त सबके रोजा बैस छूट रहल। रोजा बैस वाला सब निश्चित नियम पूरा केने कर पड़त। रमजान में शरीर के चोख आ राख कर मात्र रोजा बैस पड़त। वर्षा सहकालक देवता रातु मच्छिंद्रनाथ के रथ रोहन कयल गेल। शुक्र दिन वैशाख शुक्ल प्रतिपाद के दिन मच्छिंद्रनाथक रथ रोहन कयल गेल। लॉकडाउन के कारण पूरे रथ नहीं बनवला पर देवता के राख मिलबा खट बनबाक रथ रोहन कयल गेल।
धूमधाम के संग आ विधि पूर्वक मछिन्द्रनाथक रथरोहण पुलचक में बनौने रथ में करेबाक चलन भेलो पर ई वर्षक लॉकडाउन के कारण परंपरा के निरंतरता देव मछिन्द्रनाथ राखनी स्थान में रथरोहण कयल गेल अछि। लॉकडाउन से पूरे रथ बनाब नहीं सकला पर महामारी अवस्था से मुक्त होब सकोस केकरो रोग नहीं लागत कही का मछिन्द्रनाथ के रथरोहण कयल गेल। मुखिया पुजारी कमलराज वर्षारी बतौलनि पूजा सब सका का माई के मुख देखबाक दिन कुटावला दहेज में जाकर ओतबे बैसबाक आ फिन्सर से मछिन्द्रनाथ आनबाक परंपरा रहल ओ बतौलनि। जस्तै स्वयम्भू जानुपर्ने रथ पनि गर्नुपर्ने अनि हाम्रो दशकर्म पूजाहरू गर्नुपर्ने चासा डिसी भनेर पूजा गर्नुपर्ने इबु भनेर गर्नुपर्ने विभिन्न पूजाहरू सकिएर आज लास्टमा चाहिँ हामी हिजो आमाको मुख हेर्ने दिनमा कटवाल डममा गएर त्यही बास बसेर हामीले मछिन्द्रनाथ त्यहाँबाट ल्याउने हो। अनि त्यहाँबाट ल्याएर चाहिँ आज हामीले यहाँ समावेश गरेँ। अब यो गरेको कारणले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ यस्तो महामारी आइरहेको अवस्थामा पनि कसैले नलागोस्, कसैलाई नलागोस्, रोग नलागोस्, तर यो हाम्रो मछिन्द्रनाथले सबैलाई रक्षा गरून् भन्ने मेरो मनमा छ। अब रथ अस्ति हामी 27 गतेदेखि नै 28 गते हामी मकी सुहा गरेर चाहिँ उ गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हाम्रो तिथि मिति दिनमा एउटा भाग सकाएर त्यो तिथि मितिमै सकाउनु पर्ने। आजको दिनमा त हामी ब्यामोल राखेर सकाएर ब्यामो राखिसकेपछि मात्रै हामी एउटा रथ अर्पण गर्नुपर्ने हो। आज यस्तो विडम्बना भयो, महामारी आएको हुनाले चाहिँ रथ बनाउन सकिएन। अब त्यसमा के छ त्यो चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा भएन, तर हामीले लिच्छिवी बाबा राजा नरेंद्र के पाला में भारतक कारूपा कामाख्या जाकर रातो मछिन्द्रनाथ के काठमांडू उपत्यका में आने की विदंती है। गुरु गोरखनाथ नव के नागक आसन बनाकर बैसक के कारण बड़ा वर्ष धैर्य पानी नहीं पड़ल और निकाल लगला बाद राजा नरेंद्र देव तांत्रिक के बंदूक आजुक के लालित ज्वापित तथा कोटक नगराज समेत कामाख्या जाकर रातो मछिन्द्रनाथ के काठमांडू उपत्यका आने की किंवदंती पूजा कल जाते। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोकथाम तथा लागू कयल गेल लॉकडाउन के आई 33 दिन रहल। बीतल चैत 11 गते से हमर देश में लॉकडाउन लागू कयल गेल। लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्र के दैनिक जीवन सबसे बेसी प्रभावित भेल। मुदा काठमांडू उपत्यका लगायत के बड़का शहर सब में व्यक्ति सब लॉकडाउन के पालना केने। शहर के मुख्य सड़क सब सुनसान। शनि दिन सो अत्यावश्यक सेवा सवारी साधन चलल। कार्यालय, यातायात, पर्यटन, धार्मिक मठ मंदिर लगायत के सब क्षेत्र बंद रहल। स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, संचार कर्मी लगायत के अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबक सवारी साधन फाटफूट चलल। लॉकडाउन के पूर्ण पालना कराबा सुरक्षा कर्मी करबाक जेंच के कड़ाई केने। चौक चौक में बैस कर नेपाल प्रहरी सवारी साधन आ पैदल यात्री के चेक जांच कर रहल। शहर भीतरी सड़क के सो सुनसान देखल गेल। दुकान सब बंद रहल। मुदा किछ अत्यावश्यक खाद्य सामग्री बिक्री करे वाला दुकान आ दवाई दुकान सब संचालन में आयल। व्यक्ति सब अपन घर समीप के दुकान धरि पहुँचक सामग्री खरीद कर रहल। सरकार बैशाख 15 गते धरि लॉकडाउन के समय तोकने। 15 गते बाद लॉकडाउन के स्वरूप केहन बनेबाक विषय में निर्णय कर। शनि दिन कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति के विचार बैस रहल। कोरोना भाइरस संक्रमण के कम भेल क्षेत्र में लॉकडाउन के खुकुलो पड़बाक विषय में परामर्श भ रहल बुझल। नेपाल में एखन कोरोना भाइरस के संक्रमण भेल व्यक्ति सब के संख्या 49 रहल। तहिना 10 गोटे नीक भ क घर घुरल। धनुषा के शहीद नगरपालिका में मेयर उदय बड़िया यादव नगर भीतरक दीर्घ रोगी सब के लेल दवाई नगरपालिका ले आनबाक बतौलक। सरकार कोरोना संक्रमण रोकबाक लेल लगौने लॉकडाउन में पड़ कर दीर्घ रोगी सब के टीबी, क्षय रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, चीनी रोग लगायत के रोगी सब के लेल नगरपालिका दवाई व्यवस्थापन करबाक बतौलक। लॉकडाउन के कारण सदर मुकाम धरि जाय नहीं पाक अत्यावश्यक दवाई के अभाव में स्वास्थ्य अवस्था
और खराब हेबा कहत मेयर बरबरिया नगरपालिका के ओ सबके तथ्यांक संकलन क दवाई अनबाक बतौलक। नगर भित्र की दीर्घ रोगी सबके समीप के स्वास्थ्य संस्था जाकर अपने के चाहवाला दवाई के विवरण लेव पड़ब बतबैत तथ्यांक संकलन बाद एक्के बेर दवाई अनबाक बतौलनि। एहि के लेल स्वास्थ्य संस्था के प्रमुख तथा कर्मचारी सबके सो तथ्यांक संकलन तीव्र गति में कर निर्देशन देने ओ बतौलनि। एहि के लेल तथ्यांक संकलन हेतु नगरपालिका वार्ड नंबर 1 से 9 धैर्य स्वास्थ्य सेविका सबके मार्फत सूचना मार्फत नगरवासी के जानकारी करुने ओ बतौलनि। ओ नगर भित्र के एहन असामान्य रोगी सबके दवाई नहीं पेबाक अवस्था भेला बाद नगरपालिका कोष से दवाई आनि क वितरण करबाक ओ बतौलनि। कोविड-19 के महामारी से बचाव सरकार के लंबा लॉकडाउन बाद दैनिक मजदूर क परिवार के गरीब तथा विपन्न परिवार के सीधा के मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के नागरिक समाज तथा युवा समूह द्वारा राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण केलक। ई दैनिक मजदूरी क परिवार गरीब तथा विपन्न परिवार के समस्या के मद्देनजर क मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष मोहन पोखरेल आ युवा व्यापारी बजरंग शाह के अगुवाई मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में रहल दैनिक मजदूरी क परिवार के गरीब तथा विपन्न परिवार के राहत वितरण के सेवा धर्म इच्छ नारा के संग मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के नागरिक समाज तथा युवा समूह द्वारा प्रत्येक विपन्न परिवार के 8 किलो गहूम आ 2 किलो आटा पीस साबुन जल वितरण कयल गेल। जमा 445 परिवार के वितरण केने मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के नागरिक समाज तथा युवा समिति के सदस्य अशोक चौधरी बतौलनि। उक्त राहत वितरण कार्यक्रम मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष मोहन पोखरेल, मिर्चैया नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के नगर समाज के तथा युवा समिति के सदस्य रमेश पोखरेल, अरविंद शाह, जतन चौधरी, भरत शाह, राजकुमार शाह लगायत के उपस्थिति छलैत। मोहतरी के बर्दिवास नगरपालिका 3 स्थित पाटू में बस पलटला सहचालक के मृत्यु भेल, एक गोटे गंभीर घायल भेल। लॉकडाउन काठमांडू में अल्पत पड़ल सबके लक उदयपुर जा रहल बस शनि दिन दुर्घटना में पड़े इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवास इंस्पेक्टर सोनू कुमार शाह जानकारी दिलनि। बस पलटल लगला बाद गेट खोल के कूद खोजला से बसक हुड से पीछा के संचालक बाबूराम विश्वकर्मा घटनास्थल में जान गेल इंस्पेक्टर शाह बतौलनि। मृतक विश्वकर्मा घर धोलखा तामाकोसी 2 पड़ित। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल धोलखा के तामाकोसी 2 के 22 वर्षक प्रदीप विश्वकर्मा बर्दिवास स्थित शुभ स्वास्थ्य हॉस्पिटल में इलाज भरल प्रहरी जनौलक। उदयपुर के चौडंडी नगरपालिका लॉकडाउन में पत्र पड़ल अपना नगर भर के स्थानीय के बस व्यवस्थापन क आनित काल बस आयु दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में लगले बसक चालक फरार भेल प्रहरी जनौलक। बीपी राजमार्ग अंतर्गत बर्दिवास नगरपालिका पाटू चौक से उत्तर दिश मोड़ दिश सड़क नाली में जाकर पलटल बर्दिवास नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष राजन ढुंगान बतौलनि। बाद 3/4066 नंबर के बस में शुक्रक रात 10 बजे 35 गोटे के काठमांडू से यात्रु लक उदयपुर चलल छल। गाँव समीप बस दुर्घटना पड़ल खबर पाक पहुंचल गाँवले सबके बसक यात्रु सबके उद्धार केने छल। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतक संख्या 1,98,523 पहुंच चुकल है। संक्रमित के संख्या विश्व भर में 28,55,694 पहुंच चुकल है। संक्रमित में से 8,15,877 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में प्रभावित बनल। अमेरिका में शनि दिन धरि 52,243 गोटे की मृत्यु भेल। ओतऽ 9,26,530 गोटे संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी इटली में 25,969 गोटे के जान गेल। इटली में 1,92,994 गोटे संक्रमित रहल। तहिना स्पेन में 22,902 गोटे के मृत्यु भेल। फ्रांस में 22,245, बेलायत में 19,506, ईरान में 5,650 आ बेल्जियम में 6,917 गोटे की मृत्यु भेल। चीन में 4,632 गोटे की मृत्यु भेल। इम्हर दक्षिण एशियाली देशक भारत में मृतक संख्या 780 पहुंचल। ओतऽ 24,942 गोटे संक्रमित रहल। तहिना पाकिस्तान में 256 गोटे की मृत्यु आ 12,227 गोटे संक्रमित रहल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। देशक विभिन्न ठाम में क्वारंटाइन में रहल किछ व्यक्ति सब में मलेरिया के पॉजिटिव देखल गेल।
प्रदेश 2 सरकार जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल कोभिड-19 के इलाजक लिए लेवल 2 अस्पताल बनौलक। सांसद अपहरण में संलग्न पूर्व आईजीपी सांसद तथा महोत्तरी के एसपी या डीएसपी के समेत कार्रवाई हो पड़ मंत्री यादव के कथन। इस्लाम धर्मावलंबी सबके महान पावन रमजान आई से शुरू। आ कोरोना वायरस मृतक संख्या बढ़त 1,98,000 मृत्यु। एखनो के लिए समाचार अतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टेलीविजन। नमस्कार।